नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एमी ब्रोकर ट्यूटोरियल के और एक नए एपिसोड पे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड पे हम लोग सीखेंगे इनसाइड कैंडल बनने के बाद जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, उस स्टॉक को कैसे आप स्कैनर के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो लोग इस इनसाइड बार का स्कैनर बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमुल और आप देख रहे हैं SD टेक। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आए हैं और ऐसा ही ट्यूटोरियल वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस चैनल पे नया कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप देख सके। तो दोस्तों, यहाँ पर कोडिंग को शुरू करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं इनसाइड कैंडल, इनसाइड बार क्या होता है और उसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एमी ब्रोकर ट्यूटोरियल के लास्ट एपिसोड पे आप सभी को बताया था, किसी भी स्कैनर, एक्सप्लोरेशन या तो फॉर्मूला को बनाने से पहले आपको डिजाइन कर लेना है। अगर आप डिजाइन को ठीक ठाक कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कोडिंग को भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पर मैं आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूँ इनसाइड कैंडल क्या होता है और इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होगा। देखिए, यहाँ पर एक कैंडल है। इस कैंडल के बाद जो कैंडल बनेगा उसका जो हाई है वो इस कैंडल से कम होगा और जो लो होगा इससे ज़्यादा होगा। मतलब ये जो कैंडल है, पहले वाला कैंडल, इस कैंडल का जो हाई है और इसका जो लो है, इसके बीच में ये सेकेंड कैंडल बनेगा। इस फॉर्मेशन को इनसाइड कैंडल बोला जाता है। इनसाइड कैंडल बन जाने के बाद ब्रेकआउट करने के लिए ये जो पहले वाला कैंडल है, इस कैंडल का जो हाई है, इस हाई को जैसे ही क्रॉस करेगा इसको ब्रेकआउट बोला जाएगा। और ये जो पहले वाले कैंडल का लो है, इस लो को जैसे ही तोड़ के नीचे आएगा तब इसको ब्रेकडाउन बोला जाएगा। यहाँ पर हम लोग एमी ब्रोकर AFL के अंदर ऐसा एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसके जरिए जैसे ही ये कंडीशन मैच करता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए, तब हमारे पास अलर्ट आ जाना चाहिए या तो उस स्टॉक का नाम हमारे सामने आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। अभी इसका कोडिंग सीखेंगे। कोडिंग सीखने के लिए हम लोगों को एमी ब्रोकर को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए एमी ब्रोकर को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप एमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। एमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर ओपन हो जाने के बाद आपको जाना है एनालिसिस मेनू पे। यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मूला एडिटर है। फॉर्मूला एडिटर को क्लिक करके ओपन कर लीजिए। जैसे ही फॉर्मूला एडिटर ओपन हो जाता है, यहाँ पर इसको पहले सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए फाइल, सेव एज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा कहाँ पर ये फॉर्मूला सेव हो रहा है। जनरली ये कस्टम फोल्डर के अंदर होता है। अगर कस्टम फोल्डर की जगह कोई दूसरा फोल्डर दिखा रहा है तो आप यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन करके यहाँ से एमी ब्रोकर फॉर्मूला फोल्डर्स के अंदर कस्टम फोल्डर मिलेगा। इस कस्टम फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पर एक नाम देना है। तो यहाँ पर हम लोग इनसाइड बार ब्रेकआउट नाम का AFL बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग नाम देंगे इनसाइड बार स्कैनर। ये नाम देके यहाँ पर सेव कर दिया। तो यहाँ पर देखिएगा, आप जो नाम देंगे उस नाम से ये AFL यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो पे भी आपको दिखाया था कि कैसे इसको स्टार्ट करना है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सेक्शन बिगिन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर सेक्शन बिगिन लिख के हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको फॉर्मूला का नाम देना है। तो यहाँ पर हमने दे दिया है इनसाइड बार ब्रेकआउट। जैसे ही आप अंडरस्कोर सेक्शन बिगिन से फॉर्मूला को ओपन करते हैं, उसी टाइम इसका जो क्लोजिंग लाइन होता है अंडरस्कोर सेक्शन एंड, इसको लिख के आप यहाँ पर कंप्लीट कर दीजिए। तो बीच में जो जगह रहेगा उसके अंदर हम लोग हमारा पूरा फॉर्मूला को लिखेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, एक एंटर देके इसको नीचे कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है इनसाइड बार। इनसाइड बार क्या होगा? तो जहां पर हम लोगों का ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है वो कैंडल होगा फर्स्ट कैंडल। उस कैंडल का हाई को सिलेक्ट करना है। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक कंटेनर बनाते हैं जिसको वेरिएबल बोलते हैं। तो इन बार इस नाम का हमने एक कंटेनर लिया।
इक्वल्स टू दिया, इसके अंदर हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा, ब्रेकआउट से पहले जो कैंडल है, जो सेकेंड कैंडल है, उस कैंडल का हाई, तो उस हाई को लेने के लिए हम लोग रेफरेंस फंक्शन को यूज करेंगे, REF पैरेंथेसिस ओपन H, -1। ये हाई हम लोगों को मिल गया सेकेंड कैंडल का, ये कम होगा, इसलिए यहां पर लेस देन को यूज करेंगे। ये हाई किस हाई से कम होगा, जो पहला वाला कैंडल है उस कैंडल के हाई से कम होगा। तो यहां पर लिखेंगे रेफरेंस हाई, -2। तो सेकेंड कैंडल का जो हाई है वो फर्स्ट कैंडल के हाई से कम होगा। ये एक कंडीशन हमारा रेडी हो गया। स्टेटमेंट अभी भी ओपन है, स्टेटमेंट क्लोज नहीं हुआ। इसके बाद एंड लिखेंगे। एक कंडीशन तो नहीं होगा, क्योंकि कैंडल का जो लो है इसको भी हम लोगों को इनसाइड पे डालना है। रेफरेंस लो, -1, ये ज्यादा होगा, फर्स्ट जो कैंडल है इससे ज्यादा होगा। तो फर्स्ट कैंडल का लो क्या होगा, रेफरेंस लो, -2। तो देखिए हाई फर्स्ट कैंडल के हाई से नीचे हो गया, लो फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर हो गया। ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है। यहां पर आप सेमीकोलन दे दीजिए तो ये लाइन कंप्लीट, फर्स्ट कंडीशन रेडी हो गया। इसके बाद आता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। तो चलिए यहां पर ब्रेकआउट का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं। ब्रेकआउट का फॉर्मूला क्या है, पहला जो कैंडल है, फर्स्ट जो कैंडल बना था उसका हाई को जैसे ही करंट मार्केट प्राइस क्रॉस करता है तभी हम लोगों को यहां पर अलर्ट आ जाना चाहिए। करंट क्लोजिंग ग्रेटर देन रेफरेंस हाई, -2। फर्स्ट कैंडल जो है उसका हाई है -2, सेमीकोलन दिया। तो यहां पर ब्रेकआउट कंडीशन हो गया। अभी ब्रेकडाउन का कंडीशन लिखना है। तो ब्रेकडाउन कंडीशन लिखने के लिए यहां पर लिखेंगे BRKDN इक्वल्स टू देंगे करंट क्लोजिंग लेस देन रेफरेंस लो, -2। स्टेटमेंट को कंप्लीट कर देते हैं। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का हम लोगों ने अलग अलग फॉर्मूला यहां पर लिख लिया। अभी यहां पर हम लोगों को बाई सेल कंडीशन देना है। तो बाई के लिए क्या होगा, ब्रेकआउट तो होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने यहां से ब्रेकआउट को कॉपी किया, सिलेक्ट किया, Ctrl+C किया, यहां पर Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया। ब्रेकआउट तो हुआ, ब्रेकआउट के साथ और क्या, इनसाइड बार होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर फिर से हम लोग लिखेंगे एंड, और ये जो इनसाइड बार का जो हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया था उस वेरिएबल को कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके इस कंटेनर को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। बाई का स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, इसको सेमीकोलन देके कंप्लीट कर देते हैं। अभी लिखना है सेल। सेल के लिए यहाँ पर हम लोग ब्रेकडाउन को सिलेक्ट करेंगे। ब्रेकडाउन फॉर्मूला लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड उसके साथ इनसाइड बार भी होना चाहिए। Ctrl+C किया, Ctrl+V किया और सेमीकोलन दे दिया। तो बाई और सेल का फॉर्मूला यहां पर रेडी है। इसके बाद स्कैनर के लिए हम लोग फिल्टर लिखेंगे। फिल्टर लिख के बाई सेल कर दिया। बहुत लोग पूछते हैं कि यहाँ पर बाई सेल तो होता है, शॉर्ट कवर नहीं होता है। यहाँ पर आपको लिखना है शॉर्ट इक्वल्स टू, शॉर्ट का फॉर्मूला है सेल का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। कवर के लिए बाई का जो फॉर्मूला है इसको ऐसे कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। बाई सेल शॉर्ट कवर हो गया। यहाँ पर बाई और सेल यहाँ पर आपको लिखना है, और बाई और सेल और शॉर्ट और कवर फिल्टर लिख दिया। इसके साथ आपको अलर्ट का कुछ लाइन लिखना है। लास्ट जो वीडियो पे आपने फॉर्मूला बनाया था उस फॉर्मूला से आप
उस लाइन को पूरा कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेने के बाद आप यहाँ पर आके उसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये पूरा लाइन आपका पेस्ट हो जाएगा। आप एक बार देख लीजिए, मैं यहाँ पर इसको जूम इन करके रखता हूँ। आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद इस फॉर्मूला का जो सिंटैक्स है इसको चेक करना पड़ेगा। तो सिंटैक्स को चेक करने के लिए यहाँ पर इस राइट के ऊपर माउस पॉइंटर रखते हैं, वेरीफाई सिंटैक्स आता है, इसमें टिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक एरर मिल रहा है, सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, सेक्शन एंड। आप देख सकते हैं इसमें एक गलती हुआ। ये स्टेटमेंट अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, तो अंडरस्कोर देना भूल गया था। यहाँ पर अंडरस्कोर दे देते हैं और फिर से यहाँ पर वेरीफाई सिंटैक्स पे क्लिक करते हैं। तो ये रेडी हो गया। अभी इसको अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर पीछे ये चार्ट ओपन हो जाएगा। तो इस चार्ट के अंदर ऑटोमेटिक बाई सेल सिग्नल आ रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखिए एक सेल सिग्नल आया। देखिए यहाँ पर ये जो सेल सिग्नल आ रहा है, ये सेल सिग्नल मैच नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है। हम लोगों के प्रोग्राम में कोई गलती जरूर हुआ होगा, जिसके लिए यहाँ पर हम लोगों को रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है। तो चलिए एक बार फॉर्मूला को चेक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने इनसाइड बार के लिए सेकेंड डे का हाई है, वो यहाँ पर हम लोगों ने गलती से ज़्यादा लिख दिया। मतलब यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं होगा, यहाँ पर लेस देन होगा, हाई से कम होगा। सेकेंड डे मतलब फर्स्ट कैंडल का जो हाई है उससे सेकेंड कैंडल का हाई कम होगा और जो लो होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ग्रेटर देन साइन यूज कर दिया था, जहाँ पर हम लोगों को लेस देन साइन यूज करना चाहिए था। हमने जो प्रोग्राम लिखा था उसमें प्रॉब्लम था, इसीलिए गलत सिग्नल दिखा रहा था। तो यहाँ पर अभी हमने इसको सही कर दिया है। अभी फिर से सिंटैक्स को वेरीफाई करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई जैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये निकल गया। यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा था वो निकल गया। अभी ये जो सेल सिग्नल आया है ये बिल्कुल सही आया है, क्योंकि ये जो कैंडल है ये कैंडल इस कैंडल से इनसाइड है। ये जो कैंडल का लो इसने ब्रेक किया तो यहाँ पर सेल सिग्नल आ गया। सेम एज यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बाई सिग्नल आया है। ये कैंडल है, इसका इनसाइड कैंडल हुआ, उसके बाद यहाँ पर बाई सिग्नल आया। तो ऐसे आप फॉर्मूला को बनाने के बाद चेक कर सकते हैं। अभी इसका जो एक्सप्लोरेशन है, जो स्कैनर है, उसको चेक करेंगे। स्कैनर को चेक करने के लिए यहाँ पर इस एनालिसिस आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। एनालिसिस विंडो पे आने के बाद यहाँ पर ऑल सिंबल को सिलेक्ट करना है। यहाँ से वन रिसेंट बार को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स पे जाके आप 5 मिनट 15 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, करके इसको ओके करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्टॉक का रिजल्ट आया है, जिसमें LT का बाई सिग्नल आ रहा है। LT पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर चार्ट ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर किस लिए बाई आ रहा है आप समझ सकते हैं। एनालिसिस पे फिर से चलते हैं और यहाँ पर अब देखिए वोल्टस में सेल सिग्नल आ रहा है। तो वोल्टस के चार्ट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जैसे इस लो को ब्रेक कर रहा है तो ये सेल सिग्नल आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इस एक्सप्लोरेशन को चला सकते हैं। ये 15 मिनट का था। अगर आप आवरली देखना चाहते हैं तो आवरली को सिलेक्ट कीजिए, इसको ओके कीजिए। एमी ब्रोकर को रियल टाइम यूज़ करने के लिए आपके पास रियल टाइम डेटा फीड होना चाहिए, तभी आप इस एक्सप्लोरेशन के ज़रिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे इस स्कैनर को रन कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं आवरली टाइम फ्रेम पे रन करता हूँ। तो देखिए बैंक निफ्टी पे बाई सिग्नल आ रहा है, तो बैंक निफ्टी के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। तो देखिए आप बहुत ही आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल के ज़रिए आप जरूर समझ गए होंगे कि इनसाइड बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का स्कैनर कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे एक्सप्लोर किया जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल वीडियोस पसंद आ रहा है तो एक बार जरूर इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह बाकी लोग भी इस ट्यूटोरियल वीडियो के जरिए कुछ सीख सके। दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे हौसला मिलता है और मैं आपके लिए ऐसा ट्यूटोरियल वीडियो बना पाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आगे चल के आप आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे इस चैनल के ऊपर।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड पे एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और देखते रहिए एसडी टेक। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।